क्या आप जानते हैं कि सीएस खतियान क्या होता है, आरएस खतियान क्या होता है और एलआर खतियान क्या होता है? बहुत लोग इसका नाम तो सुनते हैं लेकिन इसका असली मतलब नहीं समझते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि जिससे आपको जो है एक ही बार में इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज मैं बताने वाला हूँ कि सीएस, आरएस और एलआर खतियान का जो है क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये जमीन के सरकारी रिकॉर्ड को खतियान कहा जाता है। और जो भी इस जमीन का जो रिकॉर्ड होता है, जमीन का रिकॉर्ड जितना भी होता है उसको क्या कहा जाता है? खतियान कहा जाता है। सरकारी रिकॉर्ड जितने भी जमीन का होंगे उसको खतियान कहा जाएंगे, जिसमें क्या लिखा रहता है? मालिक का नाम लिखा रहता है, खाता नंबर लिखा रहता है, खेसरा नंबर लिखा रहता है और जमीन का क्षेत्रफल भी लिखा रहता है उसमें। और क्या करती है कि सरकार जब जमीन का सर्वे करके यह रिकॉर्ड तैयार करती है तो निष्कर्ष इसका निष्कर्ष ये होता है कि खतियान जमीन का जो है जानकारी देने वाला जो है सरकारी रिकॉर्ड। तो सीधा भाषा हम लोग समझ लेंगे कि क्या है कि सीएसआरएस खतियान क्या है कि सरकारी रिकॉर्ड है और अपने अपने समय का जो है एक रिकॉर्ड है। जैसे कि पुराने समय में सीएस खतियान का इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए अब आगे इसमें समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि सीएस खतियान क्या होता है। सीएस खतियान का देखिए असली इसका फुल फॉर्म होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। इसका मतलब जो सीएस का फुल फॉर्म होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। और इसमें क्या होता है कि यह जमीन का सबसे पहला सरकारी सर्वे रिकॉर्ड है। ये जो था जो सर्वे का जो शुरुआत हुआ उस टाइम का जो मतलब जो रिकॉर्ड को तैयार किया गया है उसी को कैडेस्ट्रल सर्वे कहा गया है। और कैडेस्ट्रल सर्वे का देखिए इसमें कब हुआ था? ये इसका दौरान हुआ था 1890 से लेकर 1920 में, जब ये पहली बार कैडेस्ट्रल सर्वे किया गया था। तो सर्वे किया गया था, उसी को कैडेस्ट्रल सर्विस नाम दिया गया और उसी को शॉर्ट फॉर्म में जो है सीएस लोग कहते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि जमीन का नापा गया जितना है ये लिखा गया, नक्शा इसमें बनाया गया, खेसरा नंबर और खाता नंबर दिया गया। अब उसमें क्या क्या किया गया? जमीन को नापा गया, नक्शा बनाया गया, खाता नंबर खेसरा नंबर दिया गया। और क्या है कि सीएस खतियान क्या है कि जमीन का सबसे पुराना रिकॉर्ड है। तो सीधा हम लोग समझ सकते हैं कि 1890 से 1920 के ईस्वी के जो दौरान जो है जो भी सर्वे होने के बाद जो रिकॉर्ड तैयार किया गया, जो खतियान तैयार गया, उसी को सीएस खतियान कहा गया। और सीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? कैडेस्ट्रल सर्वे। तो चलिए अब जो है तो यहाँ हम लोग समझ गए कि जो 1890 से 1920 के बीच में था उसी को सीएस खतियान कहा गया और ये सबसे पहला रिकॉर्ड खतियान था। चलिए अब जो है आरएस खतियान समझते हैं। देखिए, आरएस का मतलब क्या होगा कि रिवीजनल सर्वे। अब नाम से ही आपको स्पष्टीकरण हो रहा होगा कि रिवीजनल मतलब इसे फिर से रिवाइज किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और ये कब किया गया है? 1920 से 1960 के बीच में जो है किया गया है। लेकिन अब इसमें ये समझिए कि पुराने रिकॉर्ड में बदलाव होने के बाद जमीन का जो है दोबारा सर्वे किया गया। अब जैसे पुराने रिकॉर्ड में क्या था, कुछ त्रुटियां थी, उसमें क्या गया था? सिर्फ नाप लिखा गया था, सिर्फ जमीन का जो है नाप लिखा गया था और एरिया का उसमें क्या था? बहुत तरह का चीज जो है, जैसे उसको नक्शा नापने की उस टाइम में प्रक्रिया नहीं उपलब्ध थी। तो उसके बाद क्या किया? फिर से रिविजनल सर्वे किया गया और उसके आधार पर जो है आरएस खतियान बनाया गया और इसी को शॉर्ट फॉर्म में आरएस लोग कहते हैं। और ये कब बनाया गया? 1920 से जो है 1960 के दौरान अंग्रेजों ने इसको बनवाया था। अब इसमें ये समझिए क्या है कि जमीन दोबारा नापी गई। उस टाइम में क्या गया है? जमीन जो है फिर से दोबारा नापी गई, नई खेसरा नंबर बनाए गए और उसमें क्या किया गया? नया खेसरा नंबर बनाया गया, नया खाता नंबर बनाया गया। और तब जाके क्या हुआ कि आरएस खतियान और सीएस के बाद जो है संशोधित रिकॉर्ड हुआ। आरएस खतियान क्या किया गया? सीएस का जो है अपडेटेड वर्जन था। अब इसे देखते हैं कैसे मोबाइल में टाइम के टाइम साथ अपडेट आ जाता है, गूगल पे अपडेट आता है। उसी तरह से क्या किया गया कि सीएस खतियान को अपडेट करके जो है उसका अपडेटेड वर्जन को आरएस आरएस खतियान के रूप में जो है 1920 और 1920 से 1960 के दौरान जो है लागू किया गया। और उसमें जो है नया खेसरा दिया गया, जमीन को फिर से नापा गया। और पहले के समय में कड़ी और फीता उस सब चीज जो है उससे नापी किया जाता था, फीता तो पहले था नहीं। तो कड़ी का नाप क्या होता है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। खतियान क्या होता है उसको भी आप जाके उस वीडियो को अलग से देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये समझिए कि अब एलआर खतियान क्या है। तो सीएस खतियान हम लोग क्या समझे हैं? सीएस खतियान था 1890 से लेके 1920 के दौरान। उसके बाद आया क्या? आरएस खतियान। वो कहां से चला आपको? 1920 से लेके 1960। अब क्या हुआ कि जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद क्या किया गया कि नया सर्वे फिर से किया गया। और नया सर्वे जो किया गया और उसी को जो है उसी के आधार पर जो अभी तक जो भी चलता आ रहा है उसको एलआर खतियान कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसका हिंदी, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है कि लैंड रिफॉर्म्स, मतलब भूमि सुधार, इसका हिंदी भी होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? एलआर खतियान। जो नया रिफॉर्म आया, जो भारत सरकार अपने नियम से लागू की भारत आजाद होने के बाद, तो उसी को एलआर खतियान कहा गया है। और वो चीज जो है अभी तक उसी को जो है अपडेटेड किया जा रहा है। अब क्या है कि फिर से सर्वे होगा बिहार में, तो फिर उसके बाद जो है नया उसका कुछ नाम रखा जाएगा और नया हम लोग उसके बारे में फिर से उसका जानकारी भी मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी समझिए कि यह जमीन का सबसे नया और वर्तमान रिकॉर्ड है। इसमें क्या है कि ये जो अभी का करेंट में जो रिकॉर्ड है
जो भारत सरकार आजादी के बाद से जो अभी करेंटेड रिकॉर्ड जो भी चलता आ रहा है और सरकार इसको समय के साथ इसी को अपडेटेड करती चल रही है। सर्वे का कुछ काम कहीं हो भी रहा है और कभी रुका भी हुआ है, तो फुल एंड फाइनल अभी ये हुआ नहीं है। तो होने के बाद जो आएगा उसका एक अलग ही बात रहेगा, क्योंकि सब चीज डिजिटलाइज हो जाएंगे। अब जो है ड्रोन से भी जो है मान के चलिए एरिया का नापी हो जाता है। अब नया नया ऐप आ गए हैं, ऑटो कैड से लेके हर चीज आ गया है, या फिर नापने का भी बहुत सारा मशीन आ गया है, जियो लाइट ये सब चीज है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि वर्तमान खाता नंबर है, वर्तमान क्या है खेसरा नंबर है, वर्तमान मालिक का नाम है, और जमीन का क्षेत्रफल है। और ज्यादातर जिलों में आप देख सकते हैं कि इसको जो है ऑनलाइन ला दिया गया, लोग सीधे खाता खेसरा जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो है उसको देख सकते हैं। और मैंने उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया कि कैसे जमाबंदी या आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं सिर्फ खाता खेसरा नंबर जानने के बाद ही। और उसमें क्या है कि एलआर खतियान से हम लोग क्या समझते हैं कि वर्तमान का जमीन रिकॉर्ड, इसे ये वर्तमान में जो अभी चलता आ रहा है उसी को एलआर खतियान कहा जाता है। 1960 के बाद से जो अभी तक टिल डेट 2026 तक चलता आ रहा है उसको एलआर कहा जाता है, एलआर खतियान कहा जाता है। तो अब हम लोग क्या समझे इसमें कि पहला सर्वे रिकॉर्ड 1890 से 1920 के बीच में जो हुआ 1890 से, उसको सीएस खतियान कहा गया। आरएस खतियान क्या होगा, संशोधित सर्वे रिकॉर्ड। और एलआर खतियान क्या है, वर्तमान रिकॉर्ड। तो समय के साथ जमीन के रिकॉर्ड अपडेट होते रहते हैं, और इसीलिए क्या है कि तीनों खतियान का क्या है, अलग अलग समय का रिकॉर्ड है। तीनों खतियान मतलब तीनों का खतियान जो है कुछ ये बड़ी बात नहीं है, यह सब क्या है कि अपने अपने समय का जो है खतियान, और समय के साथ सब अपडेटेड हो गया है, तो तीनों में अंतर है। चलिए अब एक बार आपको शॉर्ट में याद दिला देते हैं कि खतियान का महत्व क्या होता है। ये समझ लीजिए कि खतियान क्या होता है कि जमीन का महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है, और इसी का जो आप नकल निकलवाते हैं तो उसी को पर्चा कहा जाता है। इसमें मैंने वीडियो में बताया है। और जमीन का ये क्या होता है, पहचान होता है, मालिक का इसमें जानकारी दिया रहता है, खाता और खेसरा नंबर दिया रहता है, इसमें जमीन का क्षेत्रफल दिया जाता है, कितना रकबा के आप मालिक है, कितना आपको लगान देना है, और ये सब चीजें का जो है अपडेटेड जो है इस पर सारा चीज जो है खतियान पे रहता है। अब इसमें क्या होता है कि खतियान जमीन का जो है पूरी पहचान बताता है, जैसे एक आदमी की पहचान बताता है उसी तरह से खतियान जो है एक जमीन का पूरा पहचान जो है बताता है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में क्या समझे हैं कि सीएस खतियान सबसे पुराना रिकॉर्ड होता है, आरएस संशोधित सर्वे रिकॉर्ड था, एलआर वर्तमान रिकॉर्ड है। इन तीनों से जमीन का पूरा पूरा इतिहास समझा जा सकता है। अगर तीनों खतियान अगर आप रख लेते हैं तो उससे आपको पूरे जमीन का पूरा हिस्ट्री समझ में आ जाएगा कि कहाँ से जमीन आया, कब कितना था, कब किसने कितना को बेचा, कब बंटवारा हुआ, और बंटवारा के बाद किसी भाई ने कितना बेचा और किसके पास कितना बचा है। तो ये तीनों खतियान आप टैली करके जो है पूरा एग्जैक्ट डिटेल जो है आप, और 100% एक्यूरेट डिटेल जो है आप निकाल सकते हैं। इसलिए क्या है कि जमीन का रिकॉर्ड समझने के लिए जो है सीएस प्लस आरएस प्लस एलआर खतियान तीनों महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। और अगर आपके पास भी कोई सवाल है इस तरह से तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसके आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहता हूँ। चलिए धन्यवाद।